आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति हिंदी में कहते हैं इसको। इसका मतलब क्या होता है? निर्देशांक का मतलब होता है दर्शाना किसी भी पॉइंट को। हम लोग दर्शाते कैसे हैं? तो जैसे कि ग्राफ का कॉपी देखा ही होगा, उसमें क्या रहते हैं, इस प्रकार से रहते हैं। बहुत सारे छोटे छोटे लाइंस होते हैं, कुछ इस प्रकार से देखा होगा। रेड कलर का होता है, ग्रीन कलर का भी ग्राफ का कॉपी होता है, और फिर है जो कि इस प्रकार से किया हुआ रहता है। और ये जो प्रत्येक शेप बना हुआ रहता है वो स्क्वायर के रूप में होता है। फिर इन सारे जो स्क्वायर होते हैं इसमें और एकदम सटा सटा करके 10 छोटे छोटे लाइन है जो कि ड्रॉ किए हुए रहते हैं। फिर इस प्रकार से इधर से भी जो कि 10 छोटे छोटे लाइन पतले पतले ड्रॉ किए हुए रहते हैं। ग्राफ का बुक में ऐसा ही रहता है, नोटबुक जो होता है। इसमें जो कि दर्शाना है किसी पॉइंट को कहाँ पर, उसी को हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आज पढ़ेंगे। तो जो ग्राफ का कॉपी है उसमें मोटी लाइन इस प्रकार से दिखता है और उसमें छोटे छोटे 10 घर दिखते हैं, 10 छोटे छोटे घर दिखते हैं। तो जो मोटी लाइन है उसको हम लोग 1 2 3 4, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट इस प्रकार से गणना करके यहाँ पर हमने दर्शाया है शॉर्टकट में। और जो डिस्टेंस है वो सभी इक्वल है। दर्शाने में थोड़ा सा छोटा बड़ा लग सकता है, कम ज़्यादा लग सकता है, लेकिन ऐसा ही समझना है। तो बोर्ड को है जो कि पूरा इसी प्रकार से समझना है कि सारा बोर्ड में क्या है, इसी प्रकार से ग्राफ का कॉपी, पूरे बोर्ड को ग्राफ का कॉपी समझना है। उसके बाद है जो कि हम लोग अब देखते हैं कि किसी भी पॉइंट को, किसी भी बिंदु को दर्शाते कैसे हैं, किसी पॉइंट को। तो जो ग्राफ का कॉपी हम लोग पूरे बोर्ड को मान रहे हैं, तो उसमें से एक एक्स एक्सिस ले लेते हैं, किसी भी रेड कलर का या ग्रीन कलर का मोटे लाइन को, और किसी को बाई एक्सिस ले लेते हैं। एक्स एक्सिस जो हॉरिजॉन्टल है उसको हम लोग एक्स एक्सिस, और बीच में जो है वर्टिकल उसको हम लोग बाई एक्सिस मानते हैं। जहां पर दोनों कटा है लाइन, जो एक्सिस हमने बनाया है एक्स एक्सिस और बाई एक्सिस, जिस बिंदु पर कटा है उसका कोऑर्डिनेट मतलब उसका निर्देशांक हम लोग 0,0 मानते हैं। 0,0 का मतलब ये हो गया कि वहां पर जो कि एक्स कोऑर्डिनेट का वैल्यू भी 0 होगा और बाई कोऑर्डिनेट का भी वैल्यू 0 होगा। देख लो यहाँ पर ये बाई एक्सिस है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 ऊपर की ओर जाते हैं तो पॉजिटिव में मान बढ़ता है, और नीचे की ओर जाने पर निगेटिव में मान बढ़ता है। इसका मतलब वैल्यू जो कि क्या होगा, घटेगा। तो यहाँ पर -1 है और यहाँ पर 1 है, तो दोनों के बीच में क्या होगा, 0। मतलब इस पॉइंट पर बाई एक्सिस पर, इस पॉइंट पर बाई का वैल्यू क्या हो गया, 0। इधर एक्स एक्सिस पर चलते हैं, तो जैसा कि देख रहे हैं कि जहां पर हमने 0 0 माना है वहां से दाहिनी तरफ बढ़ते हैं तो एक्स एक्सिस में पॉजिटिव की तरफ बढ़ता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सब पॉजिटिव में, इसका वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और जैसे ही इस कोऑर्डिनेट से जहां पर दोनों एक्सिस आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं वहां से बाई तरफ बढ़ते हैं तो निगेटिव में मान बढ़ता है। निगेटिव में मान बढ़ता है इसका मतलब वैल्यू क्या होने वाला है, घटने वाला है। -1 -2 -3 -4 -5 -6 इसी प्रकार से। तो फिर से यहाँ पर एक्स एक्सिस के ऊपर यदि हम लोग इस पॉइंट को दर्शाना चाहें तो वहां पर हम लोग क्या दर्शाएंगे, 0,0। मतलब एक्स एक्सिस पर भी यहाँ एक्स का मान 0 हो गया और वाई एक्सिस पर भी इसी पॉइंट का मान क्या हो गया, 0। जब भी हम लोग किसी भी कोऑर्डिनेट को दर्शाएंगे, किसी भी बिंदु को दर्शाएंगे कोऑर्डिनेट के रूप में, तो हम लोग सबसे पहले है जो कि छोटी ब्रैकेट लेते हैं और उसमें एक्स बाई, इसका मतलब हो गया कि पहले जो कि एक्स का मान लिखते हैं और उसके बाद बाई का मान लिखते हैं। जैसे कि मान लिया कि इस पॉइंट को दर्शाना हो 4, एक्स एक्सिस के ऊपर बिंदु 4 है उसको दर्शाना हो, तो इसको हम लोग क्या कैसे दर्शाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक्स का मान ढूंढेंगे कि एक्स का मान इस यहाँ पर क्या है। एक्स का मान एक्स एक्सिस के ऊपर एक्स का मान यहाँ पर 4 है, कॉमा है तो कॉमा डालेंगे। फिर बाई का मान ढूंढेंगे कि कितना है, तो बाई का मान ढूंढने पर बाई हमको यहाँ पर मिला और बाई का वैल्यू कितना है, इस पॉइंट पर 0 है। तो 4,0 मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर इस बिंदु को यदि हम लोग दर्शाना चाहें तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 4,0। चलो इस बिंदु को यदि हम लोग दर्शाना चाहें तो क्या लिखेंगे, तो फिर से वही काम करेंगे। पहले देखें कि एक्स एक्सिस के ऊपर इसका मान क्या है, 7, और बाई एक्सिस के ऊपर इसी पॉइंट का नाम क्या है, 0 है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, 0। इसी के पैरेलल चलते जाना है और देखना है कि बाई एक्सिस में कौन सा कोऑर्डिनेट है, तो 0। इससे ये पता चला कि एक्स एक्सिस के ऊपर कहीं भी तुम
बिंदु ले लो, या किसी भी बिंदु को यदि हम लोग नाम देना चाहें तो वहां पर क्या होगा, एक्स का कुछ कोऑर्डिनेट हो जाएगा और वाई का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0। फिर उसी प्रकार से निगेटिव में यदि हम लोग इसका मान लिखना चाहें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स का मान -4 हो जाएगा और वाई का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब है जो कि बाई एक्सिस के ऊपर किसी भी बिंदु का मान देखते हैं क्या होता है। ये बाई एक्सिस है और यहाँ पर हम लोग इस पॉइंट का नाम देना चाहते हैं कोऑर्डिनेट के रूप में, कोऑर्डिनेट मतलब एक्स वाई के रूप में। तो फिर से हमको देखना पड़ेगा कि एक्स का मान इस बिंदु पर क्या है, 0 है और वाई का मान क्या है, 5 है। मतलब बाई एक्सिस के ऊपर पॉइंट जो 5 हमने यहाँ पर कट किया है उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0,5। अब इस पॉइंट का यदि हम लोग नाम दिखाना चाहें तो क्या होगा, देखते हैं। सबसे पहले हम लोग एक्स का मान लिखते हैं, तो एक्स का मान देखते हैं क्या आ गया, 0 और वाई का मान क्या है, वाई का मान 3 ही है। अब है जो कि हम लोग इस पॉइंट का नाम यदि दर्शाना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स फिर से क्या हो जाएगा 0 और वाई फिर से क्या हो जाएगा -4। इससे ये पता चल गया कि बाई एक्सिस के ऊपर एक्स का मान क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। ये आगे आकर के आगे चल करके क्वेश्चन सोल्व करने में मदद करेगा। बाई एक्सिस के ऊपर एक्स का मान क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है और एक्स एक्सिस के ऊपर वाई का मान 0 मिल रहा है। ध्यान देने वाली बात है, सभी जगह देखो, एक्स एक्सिस के ऊपर वाई का मान क्या मिल रहा है, 0 से भी जगह मिल रहा है और वाई एक्सिस के ऊपर कहीं पर भी एक्स का मान क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं, इसको ध्यान रखना है और आगे क्वेश्चन बनाने में मदद आएगा। अब जैसे इसकी बात करें, इसके पैरेलल भी लाइन होगा और इसके पैरेलल भी लाइन होंगे, तो इस पॉइंट को यदि दर्शाना होगा कोऑर्डिनेट के रूप में तो कैसे हम लोग दर्शाएंगे, सबसे पहले वही करेंगे। सबसे पहले क्या दर्शाते हैं, एक्स फिर वाई। एक्स का मान देखते हैं, इसमें कहाँ है, एक्स एक्सिस ये वाला है और इसके सामने, इस पॉइंट के सामने देखना है कौन सा कोऑर्डिनेट को दर्शा रहा है, तो -4 हो गया। फिर कॉमा बाई, बाई का मतलब देखना है इधर, बाई जो कि वर्टिकल है तो इसके हॉरिजॉन्टल के पैरेलल चलना है और देखना है कि बाई का कोऑर्डिनेट कितना दर्शा रहा है, तो बाई है जो कि -4 दर्शा रहा है। मतलब इस बिंदु को यदि हम लोग कोऑर्डिनेट के रूप में दर्शाना चाहें तो क्या दर्शाएंगे, -4, -4। चलो अब यहाँ पर देखते हैं, इस बिंदु को यदि हम लोग यहाँ पर जो बिंदु है इसको दर्शाना चाहते हैं कि इस बिंदु का कोऑर्डिनेट क्या होने वाला है, तो हम लोग क्या करेंगे, हमको यदि एक्स का मान चाहिए तो क्या करेंगे, बाई के पैरेलल चलेंगे और यदि बाई का मान चाहिए तो एक्स के पैरेलल चलेंगे। बाई के पैरेलल चलने पर हमको 3 मिला जो किसका मान है, एक्स का मान है, और एक्स के पैरेलल, ये एक्स एक्सिस है उसके पैरेलल चलने पर हमको बाई कोऑर्डिनेट मिलता है और वो मिला कितना, -2, तो कॉमा -2। मतलब इस बिंदु का नाम क्या हो गया, 3, -2। इसका मतलब एक्स का मान यहाँ पर 3 है और वाई का मान क्या है, -2 है। इस प्रकार से जो कि किसी बिंदु को हम लोग कोऑर्डिनेट के रूप में दर्शाते हैं। अब जो कि यहाँ पर एक बिंदु है और एक बिंदु मान लिया कि यहाँ पर है, दोनों का कोऑर्डिनेट हमको पता है और दोनों के बीच का दूरी यदि पूछेगा कि कितना है, या पूछ दिया कि इस बिंदु का ऑरिजिन से, इस 0,0 को ऑरिजिन भी कहते हैं, ऑरिजिन से इसकी दूरी कितनी है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, या इस पॉइंट का जो पॉइंट ए नाम दे दिया माना कि हमने, पॉइंट ए का एक्स एक्सिस से दूरी कितनी है तो हम लोग कैसे निकालेंगे, या पॉइंट ए का बाई एक्सिस से दूरी कितनी है तो कैसे निकालेंगे। तो इसको निकालने के लिए हम लोग एक फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे जिसका नाम है डिस्टेंस फॉर्मूला। दो पॉइंट के बीच में दूरी कितनी होती है और कितनी होगी और उसको निकालेंगे कैसे, इसको हम लोग दूरी सूत्र भी कहते हैं, जो हम लोग अभी सीखने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पर 2 पॉइंट दिए हुए हैं, एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट है जो पॉइंट बी है। दोनों के बीच का दूरी निकालना है तो कंफर्म है कि कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहेगा दोनों का। एक का कोऑर्डिनेट मान लिया है कि x1 और y1 है, दूसरे का कोऑर्डिनेट x2, y2 है। क्योंकि फॉर्मूला हम लोग लिखने वाले हैं तो x1 x2 लिखना ठीक रहेगा, नॉमेरिकल वैल्यू लिखना ठीक नहीं रहेगा। जब हम लोग प्रॉब्लम सोल्व करेंगे तब नॉमेरिकल वैल्यू वहां पर लिखेंगे। दोनों के बीच का दूरी कितना होगा तो उसको निकालने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला स्मॉल डी से भी डिनोट कर सकते हो, दोनों के बीच का डिस्टेंस स्मॉल डी, और या एल से भी डिनोट कर सकते हो, स्मॉल एल से।
अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर अंडर रूट में। जो सोल्व करके आएगा वही आंसर हो जाएगा। वो कुछ जरूरी नहीं है कि x2 माइनस x1 ही लिखे, x1 माइनस x2 भी लिखोगे तो यहाँ पर y1 माइनस y2 लिखना पड़ेगा। सोल्व करके दोनों का आंसर सेम ही आने वाला है। पॉइंट ए पर ऐसे हम लोग समझ सकते हैं कि इनिशियली कोई ऑब्जेक्ट या कोई आदमी पॉइंट ए पर था और फाइनली पॉइंट बी पर पहुंच गया, तो वो कितना चला, तो वहां पर भी जो कि हम लोग इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल लेंगे। इससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखने से पहले हम लोग एक और छोटी सी जो बात है वो जानना जरूरी है। जानना ये जरूरी है कि यदि कोई कोऑर्डिनेट x और y के रूप में दिया हुआ है, जैसे एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं कि 2,-3 दिए हुए हैं, 2,-3। इसका मतलब ये जो पॉइंट है, मान लेते पॉइंट P इज इक्वल टू 2,-3 दिया हुआ है, तो हमको शॉर्टकट में तुरंत एकदम क्विकली ये समझ लेना है कि ये जो पॉइंट है वो कहाँ पर होने वाला है। 2 है जो कि पॉजिटिव है और जो -3 है वो क्या है, निगेटिव है। इसका मतलब x का वैल्यू पॉजिटिव में है और y का वैल्यू निगेटिव में है, तो x का वैल्यू पॉजिटिव में इधर होता है और y का वैल्यू निगेटिव में इधर होता है। मतलब जो कोऑर्डिनेट होने वाला है कुछ इधर होने वाला है। यदि इसको हम लोग फर्स्ट कोऑर्डिनेट कहते हैं, इसको सेकेंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ, तो जो 2,-3 है वो कोऑर्डिनेट कहाँ पर लाई करेगा, फोर्थ कोऑर्डिनेट में। यदि x और y दोनों का मान है जो कि निगेटिव दे दिया, जैसे कि कुछ इस प्रकार से -2, -3, x का मान भी निगेटिव हो गया और y का मान भी निगेटिव हो गया। x का मान निगेटिव इधर होता है और y का मान निगेटिव इधर होता है, मतलब इधर है जो कि कहीं पर बिंदु को है जो कि दर्शा रहा है ये कोऑर्डिनेट -2, -3, और ये किस कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है, थर्ड कोऑर्डिनेट में। फिर उसी प्रकार से यदि सेकेंड कोऑर्डिनेट में कोई पॉइंट लाई करेगा, इसका मतलब इस कोऑर्डिनेट में, सेकेंड कोऑर्डिनेट में y का मान जितना भी होगा वो पॉजिटिव होगा और x का मान जितना भी होगा वो निगेटिव होगा। जैसे कि एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं -1,4। देखो यहाँ पर y का मान पॉजिटिव में हो गया और x का मान निगेटिव में हो गया। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जो भी वैल्यू होगा, x का हो या y का हो, सब ये जो कि क्या होने वाला है, पॉजिटिव होने वाला है। देखो यहाँ पर x का मान 2 और y का मान 6, तो इधर जो कि कुछ पॉइंट होने वाला है, मतलब 2,6 है वो क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। कोऑर्डिनेट के ऊपर ध्यान थोड़ा सा देना है।